Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to... जी स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे साइंटिफिक नेम्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब एनिमल्स की और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनको फिर क्लासीफाई करने के बाद इन द टैक्सोनॉमिक ग्रुप उनको नेम्स देते हैं। वो नेम साइंटिफिक वे में नेम होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑल ओवर द कंट्री साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। और साइंटिफिक नेम्स, ईच स्पीशी इज़ गिवन अ साइंटिफिक नेम इन अ लैटिन विच हैज़ टू पार्ट्स। हर एक स्पीशी को साइंटिफिक नेम दिया जाता है और साइंटिफिक नेम जो होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? लैटिन लैंग्वेज में होता है। अब साइंटिफिक नेम लिखने के जो है वो दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम जीनस को बताते हैं और सेकंड पार्ट में स्पीशी। अब जीनस को राइट करने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि जो जीनस में जो भी है जिस भी ऑर्गेनिज्म का जीनस है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे जो कि जीनस कहलाएगा, और जो सेकंड पार्ट है जो स्पीशी होती है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इस तरह जीनस प्लस स्पीशी जो है वो कंबाइन होकर साइंटिफिक नेम बन जाता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू द जीनस होमो एंड स्पीशी इज सैपियंस। इट्स मीन होमो सैपियंस। जीनस जो है वो होमो है जिसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, और स्पीशी सेकंड पार्ट है सैपियंस जो कि स्मॉल लेटर में लिखा है। ये साइंटिफिक नेम लिखने का तरीक़ेकार है। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैंने शो कराया है डिफरेंट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स जिनके कॉमन नेम्स के साथ उनके साइंटिफिक नेम्स भी लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ डॉग, इज़ अ कॉमन नेम और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैनस फेमिलरिस। अब जो कैनस है इसका आप फर्स्ट लेटर देखें, सी कैपिटल है, इट्स मीन ये जीनस है। सेकंड फेमिलरिस जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ये स्पीशी है। जीनस और स्पीशी कंबाइन होने के बाद उन्होंने साइंटिफिक नेम दे दिया कैनस फेमिलर्स एंड इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, पीच एक फ्रूट है जिसका जो है साइंटिफिक नेम है प्रॉनस पर्सिका। प्रॉनस पी कैपिटल लेटर है, जीनस है, और सेकंड पार्ट पर्सिका स्पीशी है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये सारे नेम्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज़ लाजमी बनते हैं। नेक्स्ट वन इज़ साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रैंडम सा राइज हुआ है, आर वी रिलेटेड टू होमो हैबिलस? क्या हम होमो हैबिलस से रिलेट करते हैं? अब होमो हैबिलस क्या है स्टूडेंट्स? ये होमो हैबिलेंस भी ह्यूमन बींग्स ही हैं, उन्हीं का ये साइंटिफिक नेम है। लेकिन ये वो ह्यूमन बींग्स हैं जो ओल्ड एजेस में रहते थे, जो स्टोन एजेस में रहते थे, पत्थर के ज़माने में जो लोग थे, जब ये दुनिया तख्लीक हुई थी, जब ह्यूमन बींग्स आए थे दुनिया में, तब उनके रहन सहन का तरीका बहुत डिफरेंट था। उनके जो है खाने पीने का तरीका, उनका रहने का, और वो जंगलों में रहते थे, उनको ये सेंस नहीं थी, तब क्लॉथ्स नहीं होते थे तो वो अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स से और जो है वो जानवरों की खाल से, और उनकी बॉडीज़ पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते थे, ठीक है। तो वो जंगलों में रहते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह डाइवर्सिटी होती गई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वो ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट होते गए, मॉडर्नाइज होते गए, ठीक है, डाइवर्सिफाइड होते गए, ठीक है। ये वही ह्यूमन बींग्स हैं जो स्टोन एजिस के हैं, जिनको कहा गया पहले होमो हैबिलस, नाउ ये कन्वर्ट हो चुके हैं होमो सैपियंस में, मॉडर्न मैन के अंदर, ठीक है। सो यस, इसका आंसर ये है, यस वी रिलेट टू होमो हैबिलस। नाउ here is another question, why is classification of living things important? क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स के क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये 4 पॉइंट आप लर्न करने हैं आपने। First one, it helps us to systematically organize the rich diversity of living things on the earth so that we can study and understand them better. सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमें हेल्प आउट करता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर हैं उनकी डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जिससे हम जब वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो लिविंग थिंग, तो उसको स्टडी करने में और अंडरस्टैंड करने में बहुत हमें जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि लिविंग थिंग्स की कितनी ग्रेट डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर।
थर्ड वन, इससे हमें ये भी है जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस से पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है। लाइक अगर मैं एनिमल्स की किसी ग्रुप की बात कर रही हूँ, किसी क्लास की बात कर रही हूँ, वो उस एनिमल्स की बाकी एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन ये है कि ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का जो ऑरिजिन है उसके बारे में जान सकते हैं। उससे हमें कुछ ट्रेसेस मिलेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन क्या था। जिस तरह मैंने आपको बताया होमो हैबिलस और होमो सैपियंस, होमो हैबिलस ओरिजिन है होमो सैपियंस का। सो यस, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे करना है कि अपनी नोट कॉपी पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना है और इसके ये 4th पॉइंट जो आपको मैंने शो किए हैं ये इसका आंसर है और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ क्लासीफाइंग प्लांट्स। प्लांट्स को क्लासीफाई करना है तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जिस तरह स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं और प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो हियर इज़ another question rise, define photosynthesis, जिसका आंसर मैंने ये 2 लाइंस में हाईलाइट कर दिया है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, आपने नोट कॉपी पर नोट डाउन करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ आपको पिक्चर्स शो कराई हैं। कुछ प्लांट्स की स्पेसिमेंस हैं, स्पीशीज़ हैं लाइक रोज, फर्न्स, मॉसेस, ग्रास एंड लिवरवर्ट्स। ये सारी जो है प्लांट्स की कुछ क्लासेस यहाँ पर मैंने शो की हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ वुड यू क्लासीफाई दीज प्लांट्स, हम इन प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड व्हाट करेक्टरिस्टिक्स डिड यू यूज़ टू क्लासीफाई दैम, और ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आप फीचर्स देखेंगे इन प्लांट्स के जिसके बिना पर आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर कि अगर मैं रोज़ की बात कर रही हूँ तो रोज़ का किंगडम क्या है, प्लांटी, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी किस स्पीशी की बात कर रहे हैं। दीज ऑल आर क्लासीफाई दैम अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेयर इज़ अ चार्ट शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट क्लासीफाई किया गया है 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स। अब वेस्कुलर प्लांट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया सीड प्लांट्स एंड सीडलेस प्लांट्स। सीड प्लांट्स हैविंग those plants have a seed like flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants are those plants which have flowers on it like grasses, and non-flowering plants are those which have no flower on it like conifers, cycads, ginkgos. ठीक है, और वेस्कुलर प्लांट्स को और फर्दर क्लासीफाई किया गया सीडलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं होता लाइक फर्न्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की एग्जांपल है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। स्टूडेंट, इन सब की डिटेल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर क्या होते हैं, इनके दरमियान में आपस में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, इनकी क्लासेस में क्या डिफरेंस है, इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं और वो कहाँ कहाँ ग्रो होती हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करूँगी। आपके लिए होम टास्क ये है कि आपने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोट कॉपी पे नोट डाउन करना है, वाई इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इम्पॉर्टेंट, एंड अनदर इज़ डिफाइन फोटोसिंथेसिस, और थर्ड क्वेश्चन में आपने अपनी कॉपी पर ये चार्ट बना लेना है। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का शो कराया है ये आपने बना लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। अल्लाह हाफिज़।